Hello friends, now here I am again before you with the story 3 questions, second part. Here goes the story. The king turned round and saw a bearded man running towards them. बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो राजा है वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए एक हर्मिट के पास जाता है. हर्मिट उसे कुछ आंसर नहीं देता है, बल्कि वो उसके सामने बस बैठा क्यारियाँ ही खोदता रहता है और राजा भी उसमें उसकी हेल्प करता है. अभी वो उनसे आंसर्स ही पूछ रहा होता है कि तब तक एक आदमी घोड़े पर भागता हुआ वहाँ पहुँचता है. द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी ओर भागते हुए आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing. राजा और hermit ने मिलकर उस आदमी के कपड़े साफ किए, हटाए. And found a large wound in his stomach. और उसके पेट में देखा एक बहुत बड़ा सा घाव था, जख्म था. The king washed and covered it with his handkerchief. जो राजा था उसने अपने रुमाल से इसको धोया और इसको कवर किया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. पर जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा जो था तब तक उस व्यक्ति की पट्टियाँ करता रहा जब तक कि उसका खून बहना बंद ना हो गया. यहाँ पे रीड्रेस्ड लिखा है बेटा, ड्रेस्ड अगेन यानी बार बार पट्टी लगाना. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस आदमी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने कुछ पीने को मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया. एंड गेव इट टू हिम. और उसे दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. अब तक सूरज अस्त हो चुका था. एंड द एयर वॉज कूल. और हवा जो थी ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इन टू द हट. जो राजा था हर्मिट की हेल्प से वो उस घायल इंसान को झोपड़ी के अंदर ले गया. लेड हिम ऑन द बेड. उसे बिस्तर पर लेटाया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. जो राजा था वो भी सारा दिन चलकर और जो काम उसने किया था उससे थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. वो भी फर्श पर लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और पूरी रात सोया रहा. व्हेन ही अवोक. जब वो जागा. इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज एंड और द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज. जब वो उठा तो उसे काफ़ी समय लग गया, काफ़ी मिनट लग गए ये याद करने में कि आखिर वो था कहाँ और ये जो अजीब सा अजनबी आदमी है दाढ़ी वाला उसके बगल में जो बेड पर लिटा हुआ है ये कौन है. अब देखिए यहाँ पर बेटा एक इलस्ट्रेशन दिया गया कि किंग जो है रीड्रेसिंग कर रहा है हर्मिट के साथ मिलकर उस वुंडेड मैन की. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा मुझे माफ़ कर दो. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक. जब उसने देखा कि राजा जाग गए. आई डोंट नो यू. मैं तुम्हें नहीं जानता. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग. राजा ने कहा और मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें क्यों माफ़ करना चाहिए. फेंटेड. यहाँ पर एक ग्लोसरी देखिए दी गई है. फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी कि अपने होश खो देना. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू. कहते मैं वो तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली. आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट. मैं जानता था कि तुम उस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले गए हो. एंड आई हैड मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने अपना मन बना लिया था कि तुम्हें वहाँ पर रास्ते में मारने के लिए मैं आऊँगा. बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न. पर दिन बीता और तुम वापस नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस. इसलिए मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड अंगरक्षक के पास पहुंचा. हु रिकग्नाइज्ड मी. जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी. और मुझे घायल कर दिया. आई इस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. मैं वहाँ से बच निकला पर अगर तुम मुझे पट्टी ना करते, मेरे घावों की पट्टी ना करते तो शायद मैं मर जाता. आई विश टू किल यू. मैं तुम्हें मारना चाहता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. और तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट.
पर अब अगर मैं जीऊँगा तो मैं हमेशा तुम्हारा वफ़ादार नौकर बनकर रहूँगा, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और मैं अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करें और तुम्हारे वफ़ादार रहें, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। राजा बहुत खुश था कि उसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ संधि कर ली, उससे दुश्मनी हटा दी। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स। वो ना केवल उसने माफ़ किया, पर उसके लिए उसने अपने नौकर भी भेजे। एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपना ही जो डॉक्टर था, अपना जो वैद्य था, वो उसने उसके पास उसकी देखभाल के लिए भेजा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी से वादा किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है, तुम्हारी संपत्ति जो है, तुम्हें वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। जो घायल इंसान था उसको छोड़कर राजा जो था झोपड़ी से बाहर गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने सन्यासी को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। बाहर जाने से पहले, घर जाने से पहले वो उस अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। सन्यासी हर्मिट जो था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उन क्यारियों में सीड डाल रहा था, बीज डाल रहा था, जिनको उन्होंने एक दिन पहले खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हें आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड। जो हर्मिट था वो अभी भी ग्राउंड पर झुका हुआ था और कहता कि तुम्हें तो पहले ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, फिर उसने राजा की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन? मुझे कैसे उत्तर मिल गए, तुम्हारा क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, क्या तुम्हें नहीं दिखता? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुम मेरी कमजोरी पर दया ना करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए क्यारी ना खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम वापस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी तुम पर अटैक करता, आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम सोचते काश तुम मेरे पास रह जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट समय वो था जब तुम क्यारियाँ जो थी वो खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए भला करना, मेरा भला करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, इसके बाद जब आदमी मेरे पास भाग कर आया सॉरी, आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी था हमारी तरफ भाग कर आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो थी जब तुम उसकी चिंता कर रहे थे, तुम उसकी परवाह कर रहे थे, तुम उसका ध्यान कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, क्योंकि अगर तुमने उसके जख्मों को पट्टी ना की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो तुमसे दोस्ती किए बिना मर जाता। सो ही वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान था। एंड वट यू डिड टू फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ द ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। हमेशा याद रखो, एक ही का समय जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अब, जो पल इस समय चल रहा है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पार्ट टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय है जिस समय हम कुछ कर सकते हैं। हम बीते हुए समय का कुछ नहीं कर सकते, हम आने वाले समय में कुछ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं अब कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, और जो इंसान तुम्हारे साथ किसी खास पल में है, उस इंसान के साथ उसका भला करो, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर आने वाले समय में क्या होगा। एंड विदर वी विल मीट एनी वन एल्स, या हम किसी से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उस आदमी का भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, और इसी कारण से हम इस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं कि हम, जो इंसान हमारे साथ इस पल है, उसका भला करें। दैट्स इट. So this story is written by Leo Tolstoy. Better try to answer it comprehension check at home so that you can understand how well you have understood the story. Thank you very much.